हेलो एवरीवन, आई एम नमार बाटी फ्रॉम आस्ट्रोकल एकेडमी। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में शेप के बारे में कि शेप डॉक्यूमेंट में हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है शेप्स। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अलग अलग प्रकार की शेप मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट्स, स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉल आउट्स। ये इस प्रकार की कुछ शेप्स दे रखी हैं। तो अगर मेरे को इनमें से कोई भी शेप यहाँ पे लेनी हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड जो भी शेप लेनी है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। मान लो मेरे को रेक्टेंगल लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही मेरे पास प्लस का पॉइंटर बना हुआ आ गया। तो मैं मेरे माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके और खींच दूंगा ऐसे, तो ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ आ गया। जैसे ही रेक्टेंगल आया है यहाँ पे फॉर्मेट टैब ओपन हो गई है। ठीक है, तो चले देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। ये इंसर्ट शेप है जो हमने इंसर्ट कर लिया है। अगर और भी कुछ शेप इंसर्ट करनी हो तो हम यहाँ पे जाके इंसर्ट करते हैं। मान लो ये चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आके हमने खींच दिया ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड से वापस अंडू कर दिया तो मेरी एक शेप आ गई। इसके साथ हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एडिट शेप, इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, चेंज शेप, एडिट पॉइंट्स एंड रीराउट कनेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं चेंज शेप। मान लो मुझे ये शेप नहीं चाहिए, इसकी जगह मेरे को अलग शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड जो भी शेप चाहिए मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये शेप आ जाएगी। जिस भी शेप के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो शेप आ जाएगी। ठीक है, मेरे को वही शेप चाहिए पहले वाली, तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस चला जाता हूँ। इसके बाद में है एडिट पॉइंट्स, जैसा कि आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा। अभी हम इस शेप को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अंदर बाहर ऐसे। ये इसकी जो विड्थ है इसको बढ़ाया घटा सकते हैं यहाँ से भी विड्थ को बढ़ाया घटा सकते हैं, यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से इसके साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एक डॉट आ रहा है इससे हम इस शेप को रोटेट करवा सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूँगा तो ये इसे हम रोटेट करवा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस किया, वापस ही हो गया। अब मान लो मेरे को इससे ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल का मेरे को इसे एडिट करना है इन पॉइंट्स को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड एडिट पॉइंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने एडिट पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पे ये 4 पॉइंट इस प्रकार के बने हुए आ गए। यानी मैं इस पॉइंट को सेपरेटली उठा के और आगे पीछे खिसका सकता हूँ, जिसकी वजह से इनको कुछ नहीं होगा, इन पॉइंट्स को कुछ नहीं होगा, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। और इस पॉइंट के हिसाब से ये वाली एज एंड ये वाली एज है वो चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी अलग हो जाएगी। कैसे देखते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको ऐसे कहीं पे भी मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ। मान लो यहाँ पे छोड़ा तो देखो इस प्रकार की शेप बन गई। मैं यहाँ पे छोड़ा, इस प्रकार की शेप बन गई। इसके बाद में हम इनको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे पीछे ले जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहे हैं इस एज पे, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा पॉइंटर इस एज के ऊपर आता है तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं यहाँ से माउस को लेफ़्ट बटन को प्रेस करके और ऊपर नीचे जैसे ही मैं इसको खिसकाता हूँ तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाती हैं। एंड जैसे ही जब भी हम बीच में से ऐसे ऊपर नीचे करते हैं इन पॉइंट्स को एज के बीच में से, तो इस प्रकार के 2 पॉइंट बने हुए आ गए। जब मैं इनको आगे पीछे खिसकाता हूँ तो ये इस प्रकार से, जैसे ही मैं इन पॉइंट को ऐसे खिसकाता हूँ तो इस प्रकार से ये हमारी शेप है वो चेंज होती रहती हैं।
ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। एंड मेरे को ये पॉइंट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे डिलीट पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको कर दिया डिलीट, वापस वो सही हो गया। ठीक है, मैं वापस करता हूँ Ctrl+Z प्रेस। और मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया एंड कुछ ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्मूथ पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहले स्मूथ पॉइंट। स्मूथ पॉइंट मीन्स क्या होता है, मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे ही मैंने स्मूथ पॉइंट किया, यहाँ से एकदम स्मूथली तरीके से आया है एंड इस प्रकार से गया है। जब मैं इसको स्मूथ करता हूँ तो क्या होगा, इसका ये जो पॉइंट है वो स्मूथ हो गया। तो एडिट पॉइंट वाला आ गया समझ में। Ctrl+Z प्रेस करता हूँ मैं तो, और ये वापस अंडू होते जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो शेप के हिसाब से आते हैं। जब मैंने इसको एडिट पॉइंट किया तो ये क्या हुआ है, ये 4 पॉइंट आए। लेकिन जब मैं कुछ अलग प्रकार का इंसर्ट करता हूँ, मान लो मैंने ये इंसर्ट किया है, तो इसके एडिट पॉइंट कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है ना, इस प्रकार से आ गए। हम यहाँ से भी इनको एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, मैंने Ctrl+Z प्रेस किया। अभी हमारा एडिट पॉइंट वाला ऑप्शन वो अप्लाई हो रखा है, तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो ये चला जाएगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे एक और इस प्रकार का डॉट आ रहा है येलो कलर का, ये क्या होता है देखो। इसके हिसाब से हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम रोटेट करते हैं, इससे छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक डॉट आ रहा है येलो, इसके हिसाब से कैसे चेंज करेंगे, जैसे ही मैं इसको प्रेस करके और इधर उधर खिसकाता हूँ तो ये जो पॉइंट है वो इस प्रकार से मूव हो जाएगा एंड शेप है वो हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और दूसरी शेप लेते हैं। उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने लिया जैसे ये लिया, मान लेते हैं इस प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ये इस प्रकार का डॉट आ गया येलो कलर का। तो ये यहाँ पे क्या करेगा देखते हैं। अभी ये जो तीखे वाला भाग है ना, ये वाला इस प्रकार का ऊपर नीचे तीखे वाला भाग, इसकी जो ये साइज है इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये साइज़ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये साइज़ है। अगर मेरे को इसको और बढ़ाना हो, यानी मेरे को ये और ज़्यादा लंबी करनी हो, ये जो सूल है इसकी, तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के ऐसे नीचे खींच दूँगा तो ये देखो और ज़्यादा लंबी हो गई। मान लो ये मेरे को एकदम छोटे छोटे चाहिए, तो मैं इसको पकड़ के और ऊपर कर दूँगा। मैं जैसे ही ऊपर करता जाता हूँ, ये देखो ये इस प्रकार से चेंज होता जाता है। तो इस प्रकार की शेप हम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया डिलीट यहाँ पे। अब एडिट पॉइंट देख लिया, रीरोट कनेक्शन, ये हम देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। देखो मैं इसको एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा एंड यहाँ पे खिसका देता हूँ। मैं एक शेप और लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मान लो मैंने ले लिया ओवल एंड ये ओवल बना दिया इस प्रकार से सर्किल। ठीक है, अब देखो मेरे को इस ओवल को इस रेक्टेंगल से कनेक्ट करना है, इस दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कनेक्टर्स की सहायता से मैं इनको कनेक्ट करूँगा। कनेक्टर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में, शेप्स में, एंड ये जो लाइंस आ रही हैं इन्हीं को बोलते हैं कनेक्टर्स। ठीक है, तो मैं इनसे इनको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकता हूँ, इस प्रकार के इनको। लेकिन यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट होगा नहीं ऐसे, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कैनवास लेना पड़ेगा। कैनवास वो क्या होता है, चलो देखते हैं। अभी मैं इन सारों को भी डिलीट कर देता हूँ, तीनों को सेलेक्ट किया एंड डिलीट। इंसर्ट पे जाता हूँ, शेप्स में सबसे नीचे आ रहा है न्यू ड्राइविंग कैनवास। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये इस प्रकार का कैनवास आ गया। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, एंड
इसकी पोजीशन छुड़ा देते हैं एक बार के लिए एंड अब इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इंसर्ट एंड शेप लेता हूँ। इसके अंदर एक ये शेप ले ली, एक शेप और लेते हैं, ये ले ली। मेरे को इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, लाइंस में से मैं कुछ भी एक उठा लूँगा। जैसे मान लो सिंपल ये उठा लेते हैं, ये वाला। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे जाता हूँ तो ये कुछ लाल डॉट बने हुए आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें से किसी भी एक से इसको, ये देखो, इनमें से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ ये एक ब्लू डॉट बना हुआ आ रहा है। देखो मैं बड़ा करता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे एक ब्लू डॉट छोटा सा बना आ रहा है। तो मैं यहाँ से खींच के एंड जैसे इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ डॉट आ रहे हैं, लाल डॉट। तो देखो यहाँ से वो सीधा पकड़ लेता है ये डॉट इसको, तो यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देता हूँ। अब इससे होगा क्या, जैसे ही मैं इस एक शेप को चेंज करता हूँ, इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज करता हूँ, तो इसके हिसाब से ये अपने आप चेंज हो जाएगा। कैसे, मैंने इसको उठाया एंड देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसके हिसाब से ये अपने आप चेंज हो रही है। मैंने इसको इधर कर दिया, ये चेंज हो रही है। इसके इधर कर दिया, इसके हिसाब से चेंज हो रही है। इसको कर दिया इधर तो ये भी चेंज हो गई, इसको कर दिया उधर तो ये भी चेंज हो गई, इस प्रकार से। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घुमा के इतना ऐसे इस प्रकार से कनेक्ट हो रखा है। तो ये ज़्यादा दूरी हो रही है इस प्रकार से। तो ये जो रीरूट कनेक्टर्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे भी एक पॉइंट बन रहा था, यहाँ से इस पॉइंट को सीधा मिला देगा। यानी इस शेप से इस शेप की जो मिनिमम दूरी हैं उनको आपस में जोड़ देगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये होता है रीरूट कनेक्टर्स। इसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है सिंपल। अब देखो इस शेप के अंदर हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, हमारा कर्सर है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो हम टाइप करने के लिए क्या करेंगे, या तो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। देखो मैंने जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसको मैं इसके अंदर भी ले सकता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं टाइप कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ऐड टेक्स्ट करूँगा मेरा कर्सर इसके अंदर आ जाएगा। ये देखो अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ एंड ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में ये शेप स्टाइल, इस शेप की स्टाइल। ठीक है, मान लो इस शेप की स्टाइल हमें इस प्रकार की डिज़ाइन करनी हो अच्छी सी, तो यहाँ से हम ये कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है वो ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इनमें से कोई अच्छी लग रही है तो ठीक, वरना हम यहाँ से भी देख सकते हैं। कैसे, इसको थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। ठीक है, शेप फिल, इट मीन्स इस शेप के अंदर कलर फिल हो जाएगा। कौन सा कलर चाहिए हमें, ये ले लिया, ये कलर फिल कर दिया। इसके नीचे और भी ऑप्शन है, नो फिल, इट मीन्स कुछ भी कलर फिल नहीं होगा, कुछ भी कलर नहीं है, एकदम जो नीचे कैनवास का कलर था उसके हिसाब से हो गया। पहले कैनवास का कलर डिज़ाइन कर लेते हैं हम, थोड़ा सा कैनवास के अंदर कुछ कलर भर लेते हैं। ठीक है, ये भर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा शेप है, ये जो रेक्टेंगल है, इसमें हम कलर भर लेंगे कुछ अलग टाइप का। ये कलर फिल कर लिया हमने। इसके बाद में मोर कलर, इस प्रकार के ये और भी कलर्स हैं, इनको भी हम फिल कर सकते हैं। ये देखो ये कलर आ जाएगा। इस प्रकार से हम कोई सा भी कलर अपनी इच्छा से ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ओके, ये कलर आ गया। इसके बाद में और क्या क्या फिल कर सकते हैं हम, इसमें पिक्चर फिल कर सकते हैं। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो हम कंप्यूटर में आ जाते हैं एंड इनमें से जो भी पिक्चर हमें इसमें फिल करनी है उसको हम
सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो ये फिल करनी है, इसको सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट, ये जो पिक्चर है इसके अंदर फिल हो गई। ठीक है, मैं Ctrl+Z प्रेस करके वापस चला जाता हूँ। और क्या फिल कर सकते हैं इसमें हम, ग्रेडियंट फिल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या होता है, देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई दो या दो से ज़्यादा कलर्स एक शेप में फिल हो रहे हों, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा हो कि कौन सा कलर कहाँ पे एंड हो रहा है और कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैसे, ये लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके सेंटर में ये देखो एक डार्क सा ब्लैक सा कलर आ रहा है एंड इसके बाहर ये पिंक कलर है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि पिंक कलर कहाँ से कहाँ तक है एंड डार्क कलर है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये एक दूसरे में समाहित होते हैं, इस प्रकार से समाहित हैं कि इनका जो समायोजन पॉइंट है वो हमें पता नहीं चलता। अब शेप फिल में और देखो, इसके अंदर नीचे आ रहा है मोर ग्रेडियंट्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो कैसे, जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो गया। इसमें ये देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे क्या है, इस प्रकार के कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट दे रखे हैं। इनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी हमें अच्छा लग रहा हो। ठीक है, इस प्रकार के देखो कितने अच्छी डिज़ाइन है, इस प्रकार के हम ले सकते हैं कलरफुल। इसमें देखो कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला कौन सा कलर कहाँ पे एंड कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं हम। पहले मैं इसको थोड़ा सा शेप को बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से मैं जाता हूँ शेप फिल, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट्स। देखो ये क्या है, लीनियर का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे कलर्स हैं लाइन के हिसाब से हैं। देखो ये सीधा ऐसे लाइन, ये देखो इस लाइन के हिसाब से हमारे कलर फिल हो रखे हैं सीधा। ठीक है, इसके बाद में रेडियल का मीन्स क्या है, देखो ये यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, ये एक रेडियस है एंड इसके हिसाब से ये कलर फिल हो रखा है इतने इस एरिया में ये कलर। इसी प्रकार से इस एरिया में ये पिंक कलर फिल हो रखा है, इसी प्रकार इस एरिया में ये एक अलग कलर फिल हो रखा है एंड इस प्रकार ये अलग कलर फिल हो रखा है, ये अलग कलर, यानी एक पूरा सर्किल के हिसाब से कलर फिल हो रखा है इस प्रकार से। ठीक है, ये ब्लू वाला इस सर्किल में, ये वाला इस सर्किल में, तो ये रेडियल टाइप का है। इसके बाद में ये रेक्टेंगुलर, ये देखो ये रेक्टेंगल के हिसाब से कलर फिल हो जाएंगे। येलो इस प्रकार से फिल हो जाएगा, रेड इस प्रकार से रेक्टेंगल के हिसाब से, इस प्रकार से ये बाकी कलर्स हैं वो फिल हो रहे हैं रेक्टेंगल के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में पाथ, ये इस प्रकार से कलर फिल हो रखा है। मैं वापस जाता हूँ लीनियर पे एंड ये इसके नीचे वाली चीज़ें देखते हैं। अभी लीनियर में है लेकिन ये इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये देखो ये 45 डिग्री का एंगल है। डायरेक्शन, अलग अलग प्रकार की डायरेक्शन हम ले सकते हैं। ये देखो इस प्रकार की ये डायरेक्शन, जिसमें ये 90 डिग्री का हो गया, इस प्रकार की डायरेक्शन जिसमें 135 डिग्री का हो गया, इस प्रकार के, इस प्रकार से हम ले सकते हैं ये इसकी डायरेक्शन। इसके बाद में लेते हैं हम ये ग्रेडियंट स्टॉप्स। देखो ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर है, ठीक है, डार्क ब्लू कलर है, इस पॉइंट वाला कलर, ये जो ये एज है ना, ये स्टार्ट में सबसे पहले ये वाला पॉइंट इस कलर को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला कलर, इसके बाद में ये पॉइंट, इसका मतलब ये वाला कलर, इसके बाद में ये पॉइंट, इसका मतलब ये वाला कलर, एंड इसके बाद में ये पॉइंट, इसका मतलब ये वाला कलर, येलो। ठीक है ना, इस प्रकार से ये कलर्स हैं।
अब मान लो मेरे को ये डार्क ब्लू कलर है, ये वाला कलर है, इसकी जगह मेरे को कुछ अलग कलर चाहिए। मान लो मेरे को ब्लैक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्टेड है, ये वाला कलर सिलेक्टेड है, ये पॉइंट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे जाता हूँ कलर पे एंड ब्लैक कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे हो गया ब्लैक। ठीक है, कोई और कलर चाहिए तो मैं और कलर फिल कर सकता हूँ इस प्रकार से। जैसे ही मैं इसको आगे खिसकाऊंगा, ये कलर है वो ऐसे आगे खिसकता जाएगा। कैसे, ये देखो इस प्रकार से। इसके बाद में पोजीशन अभी हमने चेंज करी थी, वही पोजीशन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 100% होती है पोजीशन। तो अभी हमारा 0% पे है, अभी 50% पे है सेंटर में, एंड ये 100% पे हो गया। इस प्रकार से पोजीशन हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे है ब्राइटनेस। इस येलो कलर की ब्राइटनेस कितनी चाहिए हमें, ये देखो थोड़ा ब्राइट हो गया येलो कलर, वाइट में ही चेंज हो गया एकदम। जब मैंने इसकी 100% कर दी ब्राइटनेस तो ये एकदम वाइट हो गया। मैं कम करता हूँ, कम करता हूँ, कम करता हूँ 0 पे। ये जैसे मैं 0 पे जाता हूँ तो ये हमारा ग्रीन कलर है एंड ये ओरिजिनल ग्रीन कलर है। एंड जब मैं वापस पीछे जाता हूँ तो ये डार्क हो गया, देखो इसकी यानी ब्राइटनेस है वो कम हो गई इसकी। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार 0 कर लेता हूँ। इसके बाद में ट्रांसपेरेंसी। देखो ये क्या होता है, जैसे ही मैं किसी कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता हूँ तो वह कलर चला जाता है एंड उसके जस्ट पीछे वाला कलर है वो हमें दिखने लग जाता है। ठीक है, कैसे, जब मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ एंड जैसे ही मैंने इसको 100 किया तो इसके पीछे वाला कलर कौन सा था, इस कैनवास का कलर डार्क ब्लू, वो हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। मैं वापस करता हूँ 0 तो ये वापस ग्रीन कलर आ गया। तो ब्राइटनेस में एंड ट्रांसपेरेंसी में बस इतना सा फ़र्क होता है कि ब्राइटनेस हमारी वाइट कलर की ओर जाती हैं, यानी किसी भी कलर को वाइट की ओर ले जाती हैं, वाइट कर देती हैं। और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, उस कलर को हटा देती है एंड उसके जो पीछे कलर हैं वो शो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ये ऑप्शन आ रहे हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। ये क्या है, मान लो मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट और चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक कलर और चाहिए। यहाँ पे जाऊँगा एंड क्लिक कर दूंगा, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे अपने आप ऐड हो गया पॉइंट। मान लो मेरे को ये कलर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने एंड यहाँ पे रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप, ये रिमूव कर दिया। ये रिमूव करना है, सेलेक्ट किया, रिमूव कर दिया। ये रिमूव करना है, रिमूव कर दिया। ये रिमूव करना है, ये रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दो, अब हम इनको रिमूव नहीं कर सकते, 2 स्टॉप पॉइंट तो हमें रखने ही होंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब ही यही होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कलर, इन पॉइंट को हम डिलीट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, रिमूव करता हूँ, लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहा है, ये भी रिमूव नहीं हो रहा है। इसके बाद में है पिक्चर और टेक्सचर फिल। यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे टेक्सचर अलग अलग प्रकार के, ये देखो टेक्सचर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो लकड़ी का टेक्सचर आ रहा है, वुड का टेक्सचर आ रहा है, इस प्रकार के हम फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, देखो इस प्रकार का टेक्सचर आ रहा है। इस प्रकार के टेक्सचर हम फिल कर सकते हैं, ये फिश का। चलो इसके नीचे और क्या ऑप्शन है, फाइल। हम कंप्यूटर में अगर हमारे कुछ टेक्सचर हैं वो भी फिल कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्लिप आर्ट, हम क्लिप आर्ट से फिल कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि क्या होता है क्लिप आर्ट, तो आप इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में जा सकते हो ये चीज़ समझने के लिए। तो मेरे को यहाँ से कोई से भी मैं, चलो ये ले लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, तो ये इस प्रकार से फिल हो गया। ये क्या है, क्लिप बोर्ड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई शेप के ऊपर कुछ फिल किया हुआ है या कोई पिक्चर है तो उसको भी हम कॉपी करके और यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में टाइल पिक्चर एज टेक्सचर।
ये जो पिक्चर हैं इसको हम टाइल के हिसाब से एडजस्ट करनी है। कैसे? ये देखो, ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं इसके अंदर आ गई हैं। इसके नीचे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। ऑफसेट एक्स, ये वाला ऑफसेट, इस प्रकार से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। कैसे? जब मैं एक्स अक्स को बढ़ाता हूँ इनको तो ये इधर चलने लग जाते हैं, ये इधर चली जाती हैं पिक्चर। जब मैं वाई को बढ़ाता हूँ तो ये ऐसे नीचे आने लग जाती हैं। जब मैं वाई को घटाता हूँ तो ये ऊपर जाने लग जाती हैं एंड इस प्रकार से ये पीछे जाने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। इसके बाद में है स्केल एक्स। इससे क्या होगा? देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये तो यहीं पे फ्रीज हो जाएगा एंड यहाँ से ये इधर खिसकता जाएगा। कैसे? ध्यान दो, यहाँ से समझ में आ रहा है? ये वाला तो यहीं पे फ्रीज है एंड यहाँ से ये इधर खिसक रहे हैं। इसको वापस बढ़ाया तो इस प्रकार से ये हो गए। जहाँ तक मेरे को चाहिए वहाँ तक कर सकता हूँ मैं। ये हम 0 से 100 तक कर सकते हैं। इसको भी मैं ऐसे ही बढ़ाया घटा सकता हूँ। ये वाला पॉइंट यहाँ पे फ्रीज है एंड जैसे मैं इसको घटाता हूँ वाई स्केल को तो ये नीचे से ऊपर चली जाती है हमारी पिक्चर। इसके बाद में है अलाइनमेंट। इससे क्या होता है? ये जो पिक्चर हैं इसको इस शेप में किस प्रकार से कहाँ पे अलाइन करना है, किस पोजीशन पे अलाइन करना है, वो चीज़ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप, यानी ऊपर हमारी पिक्चर से ही पूरी आ रही है, नीचे से चाहे पिक्चर भले ही कट जाए तो ये होता है टॉप अलाइन। बॉटम से हमारी पिक्चर सही है, चाहे टॉप पे पिक्चर भले ही कट जाए। इस प्रकार से मैं इसको एक बार के लिए 0 कर लेता हूँ, सही समझ में आएगा। ठीक है, नीचे से पिक्चर हमारी सही है, ऊपर से चाहे भले ही कट जाए। ऐसे ही लेफ्ट में 1 मिनट ये शो करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब देखो, अब करता हूँ मैं लेफ्ट। यहाँ पे भी देखो ये थोड़ा सा चेंज है, इसकी वजह से यहाँ पे करता हूँ मैं 0। हाँ, अब लेफ्ट में हमारी पिक्चर सही है, एकदम पूरी फिट है। इधर से चाहे भले ही कट जाए। राइट से हमारी पिक्चर सही है, इधर से कट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये अलाइन कर सकते हैं। बॉटम लेफ्ट पे यहाँ पे एकदम सही है, बॉटम में भी एंड लेफ्ट में भी सही है, इधर से कट रही है पिक्चर। तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसके बाद में है मिरर टाइप। इससे क्या होगा? देखो, इसमें कुछ ऑप्शन आ रहा है हॉरिजेंटल। ये जो पिक्चर हैं इसके हॉरिजेंटल, इसके इधर ये मिरर के हिसाब से पिक्चर आ गई। ठीक है, आमने सामने हो गई। ये देखो आपस में। वर्टिकल, ये देखो ऊपर नीचे है, वो मिरर के हिसाब से एडजस्ट हो गई। ठीक है, नीचे बोथ वर्टिकल भी एंड हॉरिजेंटल भी, इधर से भी मिरर इफेक्ट बन रहा है, इधर से भी मिरर इफेक्ट बन रहा है। ये आ गया समझ में। इसके बाद में वही ट्रांसपेरेंसी कि अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये पिक्चर जानी शुरू हो जाएगी एंड मैंने शो किया, पिक्चर पूरी चली गई। पीछे कैनवास वाला कलर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैं वापस कर देता हूँ इसको 0, तो वापस पिक्चर आ गई। तो पिक्चर और टेक्सचर फिल करना आ गया समझ में। इसके बाद में है पैटर्न फिल। देखो ये क्या होता है पैटर्न फिल? ये एक हमारी शेप है, इसके अंदर ये देखो अलग अलग प्रकार के कुछ पैटर्न हैं, डॉट 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 लाइंस हैं, ऐसे इस प्रकार के लाइंस, ये डैश डैश डैश, इस प्रकार के आप फिल कर सकते हो। इसके नीचे ये 2 ऑप्शन और आ रहे हैं, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। देखो फोरग्राउंड कलर क्या होता है? ये जो हमें डॉट डॉट दिख रही हैं इनका कलर। ठीक है, ये जो डॉट डॉट दिख रही है ना, इनका कलर, इनको बोलते हैं फोरग्राउंड। मैं मान लो इसको करता हूँ रेड, तो ये देखो रेड हो गई। इसके पीछे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ये जो वाइट हमें दिख रहा है, अभी ऑलरेडी वाइट सेलेक्टेड है,
पीछे वाला बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये होता है बैकग्राउंड कलर। मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज दैट ये ब्लू, तो ब्लू हो गया बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड करता हूँ मैं येलो, तो ये येलो डॉट आ गई। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये हम बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। इस प्रकार से ये चेंज होते जाएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि अगर मैं ये हमारा जो पेज है बड़ा करता हूँ मैं इसको, तो ये जो डॉट हैं इनकी साइज़ बड़ी नहीं होगी। ऐसे मैं बड़ा करता हूँ और बड़ा करता हूँ, देखो उनकी साइज़ उतनी ही है, उनकी साइज़ है वो बड़ी नहीं हो रही है। चाहे मैं इसको कितना छोटा कर दूँ, उनकी साइज़ है वो छोटी नहीं होगी, उनकी साइज़ उतनी रहेगी, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इनमें से मैं इसको वापस ग्रेडियंट फिल करता हूँ एंड क्योंकि ये हमारा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। तो शेप फिल की हमने सारी चीज़ें देख ली हैं आज। इसके बाद में शेप आउटलाइन, ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में जो पिक्चर वाला चैप्टर था उसमें हमने देख ली थी। शेप इफ़ेक्ट, ये भी सारी चीज़ें हमने देख ली, तो यहाँ पे हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे। इसके बाद में वर्ड स्टाइल, इसके अंदर मैं कुछ भी वर्ड टाइप करता हूँ, ABC, इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ी साइज़ बढ़ाता हूँ मैं। वापस जाता हूँ फॉर्मेट पे एंड वर्ड स्टाइल, यहाँ पे कुछ वर्ड आर्ट स्टाइल दे रखे हैं। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। ये हमने पीछे देखे भी हैं, तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं हम। इनका कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नो फिल, मान लो हमें कलर यहाँ पे फिल नहीं करना है इसमें, तो हम वो भी कर सकते हैं। मान लो इसमें कलर फिल नहीं करना है हमें, तो मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे नो फिल कर दिया। तो यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं आ रहा है इस शेप के, ये जो टेक्स्ट हैं इसके अंदर। इसके बाद में ये शेप, देखो इसके नीचे कुछ और ऑप्शन आ रहा है, मोर फिल कलर्स, ये चलो देख लिया। इसके नीचे एक है ग्रेडियंट, तो इसके अंदर में हम इस प्रकार के कलर भी फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर हम टेक्स्ट में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट करता हूँ, एक कलर लेता हूँ एंड अब देखो यहाँ पे करते हैं ग्रेडियंट। ये तो इस प्रकार से ये कलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ से भी हम ले सकते हैं इनका कलर्स वगैरह, ग्रेडियंट फिल, और इस प्रकार के कलर हम ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो अच्छा सा एक इफ़ेक्ट बन गया। इसके बाद में आउटलाइन देख ली हमने, ये सारे इफ़ेक्ट वगैरह हमने पीछे देख लिए। इनके बाद में आ रहे हैं क्रिएट लिंक। ये क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कुछ, लिंक दिस टेक्स्ट बॉक्स टू अनदर वन सो दैट टेक्स्ट फ्लोज बिटवीन देम। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ, दो शेप, एक ये शेप ले ली, एक शेप और लेते हैं, ये ले ली, एंड एक लेते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स, ये ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसको पीछे खिसकाता हूँ मैं, नीचे खिसकाता हूँ मैं, एंड ये यहाँ पे लेते हैं, एंड ये लेते हैं यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, इक्वल RAND एंड इंटर। अब समझते हैं हम इसको, इससे क्या होगा, इससे ये जो शेप हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ या इसके साथ लिंक कर सकते हैं।
इससे होगा क्या कि जब भी हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ से एंड होगा, इस शेप के एंड तक आएगा यहाँ तक, एंड जब हम इसके आगे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस शेप में या इस शेप में जिसको भी हम लिंक करेंगे उसमें आ जाएगा अपने आप ही। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट लिंक। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक जग सा बना हुआ आ जाता है, ये देखो। अब मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ एंड क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आ रहा है, टू क्रिएट ए लिंक क्लिक एन एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स टू ऐड अनदर टेक्स्ट बॉक्स टू योर डॉक्यूमेंट। यानी हमें एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके साथ ही हम लिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस शेप में देखो अभी लिख नहीं सकते, ठीक है, तो ये इसके साथ लिंक नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर राइट क्लिक करके एंड एडिट टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले एस्केप बटन दबाता हूँ, ये चला गया, राइट क्लिक करता हूँ एंड एड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारा कर्सर इसमें आ गया और ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब हम इसके साथ लिंक कर सकते हैं, तो मैं इसको भी टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स में एंड करता हूँ क्रिएट लिंक, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखो क्या हुआ है, यहाँ से आगे जितना भी कुछ था वो इसके अंदर आ गया। अब अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इस टेक्स्ट बॉक्स से लिंक कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से आगे जो कुछ भी होगा वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा अपने आप। ये सिलेक्टेड है, मैंने कर दिया क्रिएट लिंक, यहाँ पे कर दिया क्लिक, तो ये देखो इसके आगे जो कुछ भी था वो इसमें आ गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जब मैं इनको सारों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो जाते हैं। कैसे? कंट्रोल ए किया मैंने तो इसके अंदर वाले सारे सिलेक्ट हो गए। बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो इनमें से ये भी खाली हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए इंटर बी इंटर सी इंटर डी ई एफ जी एच। अब देखो यहाँ से ऑटोमेटिकली इसमें आ गया ये आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। देखो यहाँ से इसमें और यहाँ से फिर इसमें, तो ये इस प्रकार से लिंक हो गए आपस में। तो ये होता है क्रिएट लिंक। इसके बाद में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं पीछे, तो इनको हम अभी हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई कवर एंड आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सो अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करते रहें एंड सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।